हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ यूनिक तरीक़ा से सीखेंगे। सामान्यतः अफवाह के नियम से इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है जो समझने में बच्चों को काफ़ी कठिनाइयों होता है और उसे याद भी नहीं रहता है। इसके लिए हम कुछ यूनिक ट्रिक सीखेंगे जिसके माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे SPDF 4 होता है। एस ब्लॉक 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक में जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो जाता है। जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक में जाता है वह एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, यानी एस ब्लॉक का तत्व होता है। जिसका पी में जाता है वह पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और जिसका डी ब्लॉक में जाता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और जिसका एफ ब्लॉक में जाता है वह एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। आप पीरियोडिक टेबल से परिचित होंगे तो आपको ये बात पता होगा। तो हम शुरू करते हैं इसको ट्रिक से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले हमको एस पर चलना होगा, उसके बाद चलेंगे हम पी से, उसके बाद हम चलेंगे डी से, उसके बाद चलेंगे हम अंतिम में एफ से। ठीक, तो यहाँ जो भी संख्या है सबको दो दो बार लिखना है। सबसे पहले हम 2 बार एस लिख लेते हैं, एस एस, 2 बार एस एस लिख लिए। उसके बाद पी, अब देखिए पहले एस से चले, 2 बार एस एस लिख लिया। अब पी से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से पी से, अब पी एस, अब पी एस, पी एस और पी एस लिख लिया। उसके बाद यहाँ डी से चलना शुरू करेंगे, डी से, तो डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस। उसके बाद एफ से चलेंगे, एफ से, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। फिर चलेंगे, फिर 2 बार इसको लिखेंगे, एफ डी पी और एस। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जहाँ से गिनती शुरू किए यहाँ से एक से शुरू किए। कहाँ से किए हैं? एक से। यहाँ से एक, एक से शुरू करेंगे और एक लिखना, इसके पीछे एक, एस एक, 2 3 4 5, एस के पीछे में लिखना है 6 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं 8। एस कहाँ से, एस का गिनती कहाँ से काउंटिंग शुरू किए हैं? एक से। एक, एस के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को ऐसे 8 तक लिख दिए। ठीक, उसके बाद हम शुरू करेंगे पी। पी का गिनती कहाँ से शुरू होता है? दो पर से, तो पी दो से स्टार्ट करेंगे। जैसे एस का काउंटिंग 1 से शुरू किए थे, अब पी दो पर है तो 2 से शुरू करना है। ठीक, तो उसके बाद देखिए 2 से हम शुरू कर रहे हैं, पी के पीछे 2, उसके बाद पी यहाँ है तो 2 के बाद क्या होता है? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम डी, डी कितना नंबर शुरू किए हैं? 3 नंबर पर है, 1 2 3, 3 नंबर पर, तो डी के नज़दीक 3 से लिखना शुरू करेंगे। तो डी जहाँ है वहाँ 3 से हम शुरू करेंगे। पहला डी यहाँ है तो यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 डी हो गया। स्मॉल डी लिखा रहता है सामान्यतः, इसलिए हम स्मॉल डी कर देते हैं। यहाँ पर कैपिटल लिखा गया है, स्मॉल डी कर देते हैं। सामान्यतः स्मॉल डी रहता है, इसलिए यहाँ पर हम चेंज करके स्मॉल डी कर देते हैं। ठीक, अब हम शुरू किए हैं एफ पी। एफ, एफ 4 पर से, एफ कहाँ है? एफ पहला यहाँ है तो यहाँ 4 लिख देंगे, और एफ यहाँ भी है तो यहाँ पर 5 एफ लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एस पी डी एफ लिख लेना है। चूँकि इसको हम स्मॉल डिजिट को स्मॉल कैप अक्षर में कर देते हैं। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ लिख लेना है, 1 2 3 4 लिख देना है। अब एस से शुरू करेंगे, सबको दो दो बार लिखना है। कितना बार? दो दो बार। अब देखिए एस से हम चले थे, 2 बार एस ले लिए, कोई दिक्कत। उसके बाद पी से चले, देखिए पी एस, इधर जाना है, पी एस पी एस, पी एस पी एस लिख लीजिए। उसके बाद डी पर चलना शुरू किए, डी पर, तो डी डी पी एस 3 बार देखिए, डी पी एस। चूँकि ये स्मॉल है इसलिए इसको, कैपिटल है इसलिए इसको स्मॉल कर दिए हैं।
उसके बाद DPS, फिर देखिए DPS हो गया। आप चले हैं एफ से, एफ यहाँ से चलेंगे एफ पर, FDPS, FDPS, फिर FDPS। अब आपको पता होगा एस ब्लॉक में एस पर अधिकतम 2 तक जाता है, 2 तक। पी अधिकतम जाता है 6 तक, P6 तक जाता है, और डी 10 तक जाता है, और F 14 तक जाता है। अगर ये बात याद नहीं रहता तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक से याद करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए एस जैसे है, एस ऐसे लिखते हैं, एस इसलिए दो के जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? दो जैसा। एस 2। पी देखिए, पी अगर ऐसे लिखेंगे, पी ऐसे होता है। अगर इसको मान लीजिए ऐसे हम लिखते हैं P6 जैसा लगता है, तो पी में 6 लगाना है, अधिकतम 6। डी देखिए 1 का 0, 10 की तरह लग रहा है। इसको हम टच करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो D10 की तरह। एफ देखिए, एफ ऐसे लिखते हैं 14, एफ ऐसे करके 4 है, 1 14 एक तरह से कर सकते हैं। याद करने के लिए कुछ दिमाग में एडजस्ट कराने के लिए कुछ बताना पड़ रहा है। F14 D10 P6 S2 का याद अब बैठा देना है इस पर पावर। 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2। एस वाला जितना है सब पर 2 लगा देना है, 2 लगा दिए। पी वाला जितना है सब पर 6 लगाना है, 6 पावर में रखना है। डी वाला जितना है उस पर 10 P6S2 D10 P6S2 F14 14 इसका पावर रखना है। D10 P6S2 F14 14 D10 P6S2। इस तरह से हो गया। अब हमको किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कहेगा तो हम इसको लिखेंगे। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। किसका लेते हैं? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। अब यहाँ देखिए, इसको लिखेंगे 11 तक हमको जाना है। 11 पूर जाएगा परमाणु, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। 1S2 2S2 2P6 देखिए 2 बार एस और पी एस। अब एस में अधिकतम 2 होता है, लेकिन हमको 11 पुराना है। 2 2 4 6 10, 1 लेना है। यहाँ पर क्या लेना है? 1। 1S2 2S2। अब देखिए 1 2 P3 हो जाएगा यहाँ पर। 1 2 एस, 1 2 हो गया, 3 तीसरा होगा। 1S2 2S2 2P6 3S2। इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बोरबरी नामक एक वैज्ञानिक था, बोरबरी। उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इस पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, 3 गो कक्षा में गया है। कक्षा के बारे में आप लोग जानते होंगे। कक्षा पहला नाभिक रहता है यहाँ, उसके बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, इस तरह से कक्षा रहता है। इसमें 3 गो कक्षा है। कितना है? 3। तो पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरा कक्षा में देखो 2 और 6 कितना हो गया? 8। तीसरा कक्षा में 1। तो बोरबरी के अनुसार इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। और बाउ के नियम के अनुसार इस प्रकार से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो उम्मीद आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और हम बना के दिखाते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितना होता है? 8। अब देखिए, इसको लिखेंगे तो 1S2 2S2 1S2 2S2 2 2 4 2P6 10 हो गया। 6 नहीं लेना हमको, कितना लेना है? 4। हमको जितना आवश्यकता होगा उतना ही लेंगे। तो 2 2 4 4 8। अगर इसको बोरबरी के अनुसार लिखेंगे तो पहला 2 गो कक्षा बन रहा है मात्र, तो 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। 2 6। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।